Hello everyone, how are you? I hope you are fine. So welcome to our channel. First of all, I am really very sorry कि वीडियोस थोड़ा सा लेट हो गई बिकॉज ऑफ कुछ सम प्रॉब्लम्स हम वीडियोस को पोस्ट नहीं कर पा रहे थे रेगुलरली। लेकिन अब से मैं आपको एश्योर करता हूँ कि हमारी वीडियोस जो है वो रेगुलरली पोस्ट होती रहेंगी, चाहे अकाउंट्स की हो चाहे जीएस की हो। दोनों वीडियोस आपको रेगुलर बेसिस पे मिलती रहेंगी। तो आज की बात करें तो आज मैं आपके लिए एमसीक्यूज लेके आया हूँ। जितना आपने अभी तक पढ़ा है अकाउंटिंग में, उसके बेस पे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेके आया हूँ। आई होप आपको ये बहुत हेल्प करेंगे। अपनी कॉपी और पेन लेके इसे नोट डाउन करते रहिए ताकि आप जब रिवाइज करो आपको ये सामने नजर आ जाए। राइट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। सो अकाउंटिंग फर्निशेस डेटा ऑन, अकाउंटिंग जो है वो डेटा हमको शो करती है किसके रिगार्डिंग? इनकम एंड कॉस्ट फॉर द मैनेजर्स, फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ इंस्टीट्यूशंस, कंपनीज टैक्स लाइबिलिटीज फॉर ए पर्टिकुलर ईयर और ऑल ऑफ द अबव। तो जैसा कि हमने अपनी पुरानी वीडियोस में पढ़ा है कि अकाउंटिंग हमको इन सब की इंफॉर्मेशन देती है, तो हमारा ऑप्शन क्या रहने वाला है? ऑल ऑफ द अबव। राइट, आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा और आपको ये याद होगा राइट कि हमने किस तरह से किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात अगर मैं करूं तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लॉन्ग टर्म एसेट्स दैट हैव नो फिजिकल एग्जिस्टेंस। लॉन्ग टर्म फिक्स, लॉन्ग टर्म मींस फिक्स एसेट्स जिनकी कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होती, पोजेसिव वैल्यू इज नोन एज, उनकी वैल्यू भी है, उसे हम क्या बोलते हैं? तो ये हमारी कौन सी कैटेगरी में आती थी? इनटेंजिबल एसेट्स में। मैंने आपको जब एसेट्स की बाइफरकेशंस बताई थी, एसेट्स की टाइप बताई थी, तो मैंने आपको कहा था एसेट्स हमारे पास 3 तरह के होते हैं। पहला करंट एसेट, दूसरा फिक्स्ड एसेट, थर्ड एसेट्स रहता है हमारे पास फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट्स कौन से वाले हैं? जो विद इन 1 ईयर हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं। फिक्स्ड एसेट्स कौन से हैं? जो कैश में कन्वर्ट होते हैं बट आफ्टर अ लॉन्ग पीरियड दैट इज फॉर मोर देन 1 ईयर। राइट, और थर्ड जो है फिक्स्ड एसेट्स, वो भी मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताया था। उसके अलावा अगर मैं आपको बताया था कि फिक्स्ड एसेट जो होते हैं वो 2 कैटेगरीज में डिवाइडेड है, टेंजिबल, इंटेंजिबल। टेंजिबल मींस व्हिच कैन बी टच्ड, इंटेंजिबल मींस व्हिच कैन नॉट बी टच्ड, लेकिन उनकी एक वैल्यू रहती है। तो उसका आंसर क्या आएगा अभी आपका? इंटेंजिबल एसेट्स। राइट, इसकी एग्जांपल अगर आपको बताऊं तो एग्जांपल में आएगा इसका गुडविल आ जाएगी, कॉपीराइट्स आ जाएंगे, पेटेंट्स आ जाएंगे। राइट, तो आई होप आपको समझ में आया हो। नेक्स्ट अगर देखूं तो नेक्स्ट इज द एसेट्स दैट कैन बी इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ शॉर्ट पीरियड दैट इज 1 ईयर और लेस। तो अभी मैंने आपको बताया कि जो 1 ईयर या उससे लेस टाइम में कन्वर्ट हो जाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं करंट एसेट्स। राइट, आगे जो क्वेश्चन है दैट इज कॉपीराइट, पेटेंट्स, ट्रेडमार्क। कॉपीराइट, पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स किसकी एग्जांपल है? दिस इज द एग्जांपल ऑफ इनटेंजिबल एसेट्स। राइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आगे हमारे पास द डेट्स विच आर टू बी रीपेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड। सिमिलर क्वेश्चन, वो डेट्स जो कि हमको विद इन 1 ईयर पे करने पड़ते हैं दैट इज शॉर्ट पीरियड, उसे हम क्या बोलते हैं? करंट लाइबिलिटीज। और जो मोर देन 1 ईयर पे करने पड़ते हैं दोज आर फिक्स्ड लाइबिलिटीज। सिमिलरली कंटीजेंट लाइबिलिटीज क्या बताऊं आपको? यहाँ पे कंटीजेंट लाइबिलिटीज है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। कंटीजेंट लाइबिलिटीज वो लाइबिलिटीज होती हैं जो अभी तो बिजनेस की लाइबिलिटीज नहीं है, लेकिन इन फ्यूचर हो सकता है हमको वो लाइबिलिटीज आ जाए। ठीक है, जैसे कोई कोर्ट केस चल रहा है, हमारे पास अभी उसका कोई प्रूफ नहीं है कि वो हमको लाइबिलिटी होगी या नहीं होगी, लेकिन अगर कोर्ट का केस जो है, कोर्ट का वर्डिक्ट होता है, वो हमारे अगेंस्ट आता है, तो हमको अमाउंट पे करना पड़ेगा। दैट मीन्स ये फ्यूचर की लाइबिलिटी है और ये फ्यूचर में ये फ्यूचर में हमें पे करनी पड़ सकती है। तो जिसका सस्पेंस हो उसे हम क्या कहते हैं? कंटीजेंट लाइबिलिटीज। आ गया ग्रॉस प्रॉफिट इज। ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? ऑप्शन है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस ओपनिंग स्टॉक। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड क्या होती है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लगे जितना हमने सामान बेचा, तो ये इसका फॉर्मूला क्या होता है? आपको ये भी ऑब्जेक्टिव में आ सकता है कि व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर ओपनिंग स्टॉक। सो इसका फॉर्मूला क्या है? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? एक्सेस ऑफ सेल ओवर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जितनी हमने सेल की है उसमें से माइनस करूंगा क्या? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो वहां से क्या आ जाएगा? मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। राइट, चलिए लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नेट प्रॉफिट इज कंप्यूटेड इन। नेट प्रॉफिट हम कहां पे कंप्यूट करते हैं? वो कंप्यूट करते हैं हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। दूसरी बात, एक होता है नेट प्रॉफिट, दूसरा होता है ग्रॉस प्रॉफिट।
ग्रॉस प्रॉफिट जो होता है वो कहाँ से कंप्यूट किया जाता है, वो कंप्यूट किया जाता है आपका ट्रेडिंग अकाउंट में से। ऑन द अदर हैंड अगर नेट प्रॉफिट है वो कहाँ से कंप्यूट किया जाता है, वो कंप्यूट किया जाता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। आई होप आपको ये समझ में आया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स को बेस्ट कौन एक्सप्लेन कर रहा है? तो लिखा है यहां पे, तो चलिए, फिक्स्ड एसेट्स आर बॉट टू बी यूज्ड इन बिजनेस। देखो यहाँ पे सारे के सारे एसेट्स जितने भी होते हैं वो हम बिजनेस में यूज करने के लिए ही लाते हैं, तो इसलिए इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। फिक्स्ड एसेट्स आर एक्सपेंसिव, नहीं, ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि फिक्स्ड एसेट्स जो है एक्सपेंसिव हो, बिकॉज एक्सपेंसिव और इन एक्सपेंसिव की डेफिनेशन जो है वो हम अभी नहीं क्रिएट कर सकते। आर द आइटम विच विल नेवर वियर आउट क्विकली, क्या वो वाले आइटम्स है जो कभी भी जल्दी से खराब नहीं होगी? नहीं, हम इसको भी फिक्स्ड एसेट नहीं कह सकते। आर ऑफ लॉन्ग लाइफ, लॉन्ग लाइफ होती है इनकी, एंड आर नॉट परचेज्ड स्पेसिफिकली फॉर रीसेल, और इसको हम इसलिए परचेज नहीं करते कि इसकी रीसेल करें। तो हाँ जी, यही ऑप्शन हमारे पास आएगा। फिक्स्ड एसेट को हम किस लिए परचेज करते हैं? बिजनेस में लॉन्ग पीरियड के लिए रखने के लिए, इसकी लॉन्ग लाइफ होती है, और इसको हम रीसेल बड़ा कम करते हैं जब, और रीसेल करेंगे भी कब? जब ये डेप्रिशिएट हो गया हो या इसका हमको यूज ना हो, राइट। तो इसका आंसर क्या आएगा? पार्ट डी, राइट। चलिए, नेक्स्ट इज द चार्जेस ऑफ प्लेसिंग कमोडिटीज इनटू सेलेबल कंडीशन कुड बी चार्ज टू। तो सेलेबल कंडीशन मतलब सेल के पहले के एक्सपेंसेस, और मैंने आपको ये अच्छे से क्लियर किया था कि सेल्स के पहले के एक्सपेंसेस जो है वो कहाँ पे आते हैं? वो आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट में। सो जो हम सामान बेच रहे हैं उसको सेल की कंडीशन में लाने से पहले के जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं हमारे, उसे हम कहाँ डिनोट करेंगे? उसे हम कहाँ नोट करेंगे? ट्रेडिंग अकाउंट में। वो डेबिट होंगे कहाँ पे? क्रेडिट अकाउंट में, ट्रेडिंग अकाउंट में। सप्लायर्स पर्सनल अकाउंट आर सीन इन, सप्लायर का पर्सनल अकाउंट कहाँ होगा? सप्लायर जो है वो आपको कहाँ दिखेगा? परचेज लेजर में। कहाँ दिखेगा? परचेज लेजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ यू वांट टू इंश्योर दैट मनी विल बी सिक्योर्ड इन चेक्स। ये आपने किया नहीं है बट स्टिल आपकी इंफॉर्मेशन के लिए इंपॉर्टेंट है कि चेक अगर आपने किसी को दिया है, आपने पोस्ट के थ्रू किसी को चेक भेजा है, और आप चाहते हो वो चेक जो है वो किसी गलत हाथों में ना पड़े, किसी फ्रॉड के हाथों में ना पड़े, तो आपको क्या करना पड़ेगा? तो आपको ऑप्शन क्या है? ऑलवेज पे बाय कैश, कि आपको हमेशा कैश पे करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन तो हमेशा अवेलेबल नहीं होता कि हम हर किसी को कैश पे कर दें। दूसरा क्या है? क्रॉस योर चेक्स। तो हम क्या करते हैं? हम इसको क्रॉस चेक करते हैं, हम डबल क्रॉस करते हैं चेक को, जिसका मतलब क्या होता है? दिस इज ओनली फॉर होल्डर, ठीक है। ये सॉरी, दिस इज ओनली फॉर पेई ओनली, जिसका अकाउंट में नाम, जिसका चेकबुक पे नाम लिखा होगा, ये सिर्फ उसके नाम पे इशू होगा, राइट। तो अगर आप चेक को क्रॉस कर देते हो, दो मार्क करते हो, ऊपर दो लाइंस बनती है, तो आप क्या करोगे? आप बता पा रहे हो कि वो सिर्फ किसके अकाउंट में जाएगा? पेई के अकाउंट में जाएगा। ये नॉन नेगोशिएबल है। नेगोशिएबल मतलब ये किसी को हम ट्रांसफर नहीं कर सकते, राइट। सो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही हैं। नेक्स्ट है डिस्काउंट रिसीव्ड आर। डिस्काउंट रिसीव को क्या करते हैं हम? डिडक्टेड बाय व्हेन वी पे आवर अकाउंट्स। तो जब हमको डिस्काउंट मिल रहा है तो वो क्या होगा? हमारी कैश में से डिडक्ट, जब हमने पेमेंट करनी है किसी को, वो डिडक्ट हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन ए हमारा आंसर आ जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 12 आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सेल इनवॉइसेस कहाँ मिलेंगे आपको? सेल की इनवॉइस कहाँ मिलेगी आपको? सेल जर्नल में, सेल जर्नल में, राइट। चलिए, नेक्स्ट इज नेक्स्ट इज इफ वी टेक गुड्स ऑफ अवर ऑन यूज। अगर हम अपने खुद के यूज के लिए गुड्स को ले रहे हैं तो क्या एंट्री होगी? देखो, मैंने आपको जब जर्नल एंट्रीज करना सिखाई थी तो मैंने आपको क्या बताया था? ड्राइंग्स जो है वो हमारा एक्सपेंस है, और एक्सपेंस को हम क्या करते हैं? हमेशा डेबिट करते हैं, राइट। तो हम एक्सपेंस को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। दैट मीन्स ड्राइंग क्या होंगी? डेबिट होंगी। तो डेबिट ड्राइंग यहाँ पे भी हो रही है और डेबिट ड्राइंग यहाँ पे भी हो रही है, दोनों अकाउंट्स में डेबिट हो रही है। कंडीशन क्या है? अब हमको बताना है कि क्रेडिट क्या होगा। तो क्या परचेज को क्रेडिट करेंगे या स्टॉक को क्रेडिट करेंगे? अगर हमारे गुड्स जा रहे हैं दैट मीन्स हमारी स्टॉक कम हो रही है। स्टॉक जो है वो हमारा रियल अकाउंट है, और रियल अकाउंट का रूल क्या होता है? क्रेडिट बट गोज आउट। तो हमारा जा क्या रहा है? स्टॉक जा रहा है। दैट मीन्स आपका आंसर क्या आएगा? आपका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन बी,
दैट इज डेबिट ड्रॉइंग्स, इसकी एंट्री आएगी डेबिट ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट टू स्टॉक अकाउंट, राइट। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन ए पेटी कैश इज केप्ट देयर, व्हेन ए पेटी कैश बुक इज केप्ट, जब हमने पेटी कैश बुक रखी है, आपको मैंने अभी ये चैप्टर नहीं पढ़ाया कैश बुक का, लेकिन स्टिल आगे की नॉलेज के लिए आप क्या कर सकते हो, ये इसको ध्यान में रख सकते हो। तो व्हेन ए पेटी कैश बुक इज केप्ट, जब हम पेटी कैश बुक बनाते हैं तो नो एंट्रीज आर मेड इन जर्नल लेजर। तो हम पेटी कैश बुक मतलब छोटे छोटे खर्चों के लिए जो हम कैश बुक रखते हैं, छोटे छोटे खर्चों के लिए जो हमने एक बुक बना के रखी होती है, जैसे डेली एक्सपेंसेस हो हमारे, उसे हम क्या बोलते हैं, पेटी कैश बुक। कैश बुक दो तरह की होती है, एक होती है नॉर्मल कैश बुक, एक होती है पेटी कैश बुक, ठीक है। तो पेटी कैश बुक में अगर हमने पेटी कैश बुक मेंटेन की है तो हमको लेजर में छोटी छोटी एंट्रीज की नीड नहीं है करने की, राइट। तो अगर ट्रायल बैलेंस, क्वेश्चन नंबर 16, इफ ट्रायल बैलेंस टोटल डू नॉट एग्री, अगर ट्रायल बैलेंस का टोटल जो है एग्री नहीं करता है, ये भी हम पढ़ेंगे अभी, तो उसको हम कहाँ पे मेंशन करते हैं, उसको हम मेंशन करते हैं सस्पेंस अकाउंट में। कहाँ पे अकाउंट मेंशन करेंगे, सस्पेंस अकाउंट में। देखो दो साइड्स होती हैं किसकी, ट्रायल बैलेंस की, एक डेबिट साइड एक क्रेडिट साइड, दोनों का टोटल जो है वो बैलेंस आना चाहिए, वो इक्वल आना चाहिए। तो अगर इन केस वो इक्वल नहीं आता है, तो जहाँ पे इक्वल नहीं आता है उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, उसको सस्पेंस अकाउंट से डेबिट करते हैं या क्रेडिट करते हैं, राइट। तो ये 16 क्वेश्चंस थे। आई होप आपको क्वेश्चन सारे अच्छे से समझ आए हों, कोई भी डाउट आपको नहीं रहा हो इसके रिगार्डिंग, ठीक है। आने वाले टाइम में मैं और भी आपके सामने ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस लेके आऊँगा जो कि आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहेंगी, जेके एसएसबी अकाउंट असिस्टेंट को क्रैक करने में आपको हेल्प करेंगी। नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो मैं कल आपके सामने वीडियो पोस्ट कर दूंगा, ठीक है। तो स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। वीडियो अगर आपको अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक करो और शेयर करो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि हम भी मोटिवेटेड रहें और आपके फ्रेंड्स को भी हेल्प होती रहे अपना सिलेबस कंप्लीट करने में, राइट। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, टेक केयर, गुड बाय।